आज हमारे पास और आपके पास ताकत है तो हमें आज सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलना है। पता नहीं सुबह किसकी हो किसकी ना हो, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐ सोने वाले अल्लाह अल्लाह करके सो, शायद उठे ना उठे तू सुबह को। इसलिए जिस मोहब्बत के साथ बैठे हैं तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि स्टेज वालों के पास सबके पास जन्नत का सर्टिफिकेट है, इनके लिए बोलने के लिए कोई जिब्रील वही लेकर आएंगे तब ये सुभान अल्लाह बोलेंगे। जो हुक्म आपके लिए है वही मिंबर वालों के लिए भी है। जुमले सख्त लगे तो माफ कीजिएगा, मगर जलसा तकरीबन 1.5-2 घंटे से चल रहा है और आप इसको चला नहीं रहे बल्कि धकेल रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जाहिर बात है कि हम अपने ईमान की खैर लें कि आपके सामने अगर कोई प्रधानमंत्री ऐलान कर दे या मुख्यमंत्री ऐलान कर दे कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपए आपको दिया जाता है, पुरतपाक अंदाज में सुभान अल्लाह आपकी जय हो, आप मुझे इतना पैसा दे रहे हैं। हालांकि यकीन जानो जयतारण वालों, कल बरोज़े क़यामत कोई 2 लाख रुपया लेके भी अगर बफर्ज़े मुहाल खड़ा हो और कहे कि एक नेकी हमें दे दो तो पूछो इन उलमा से। कुरान कह रहा है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। इंसान अपनी माँ से भागेगा उस दिन। आप लाखों रुपए अगर वहां तो हालांकि पैसे नहीं होंगे लेकिन बफर्ज़े मुहाल अगर लाखों रुपए पेश करके एक सुभान अल्लाह की नेकी भी मांगना चाहेंगे तो हरगिज़ आपको वो कुछ नहीं दिया जाएगा जो आप चाह रहे होंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रियासत के यही दिन है। हाँ, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम। बगैर सख्त लेजे कि मेरी कौम को सुभान अल्लाह भी नहीं निकलता। बहरहाल इसमें कोई इज्जत और जिल्लत की बात नहीं है। सुभान अल्लाह मैंने कल गुफ्तगू में कहा था, ना मेरे बाप की तारीफ है ना आपके बाप की तारीफ। सुभान अल्लाह तो अल्लाह पाक की तारीफ। अल्लाह पाक की तारीफ में भी अल्लाह की दी हुई जबान अगर नहीं हिलती है तो फिर जाहिर बात है कि वो काम की किसकी। ठीक, इसलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब कुछ रंग में आए, तकरीर शुरू करूं। उस्ताज़े ज़मन की बात कर रहा था। हालांकि ये शेर मुहर्रम में पढ़े जाते हैं उमूमी तौर पे, लेकिन पोस्टर, मेरी आदत है कि मैं पोस्टर का उन्वान देख के गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। अहले बैत कॉन्फ्रेंस नाम रखा गया तो मेरी गुफ्तगू का मौजू अहले बैत। ठीक है, थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है, थोड़ी देर बातें करनी है और उसके बाद मोहतरम शरीफ बासनी साहब, मौलाना नौशाद अहमद साहब खतीब नौजवान तशरीफ फरमा है, वो तशरीफ लाएंगे। और भी आप हजरात ने पोस्टर में देखा है, जिन जिन को अल्लाह तौफीक देगा सब आएंगे। अभी हम आ गए अपने टाइम से। आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। तो कहा बाग जन्नत के हैं पहरे मदह खाने अहले बैत। असल में शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये उस्ताज़ ज़मन शहंशाह सुखन कहना क्या चाह रहे हैं। बाग जन्नत के हैं बहरे खाने अहले बैत, इस मिसरे का माना क्या है? जो अहले बैत अतहार की तारीफ करने वाला है। अहले बैत से मुराद कौन है? अहले बैत जब मुतलक बोला जाता है, अहल माने वाला, बैत माने घर, और अहले बैत का माना असल ये पूरा लफ्ज है अहले बैत रसूल, रसूलुल्लाह के घर वाले। बात समझ आई आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहा जाता है। तो कहने लगे कि अगर कोई ये सवाल करे कि तुम खानदान रसूल की तारीफ करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तौकीर करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम खानदान रिसालत की तारीफ मदहो सना करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? जाहिर बात है सवाल करने वालों का दौर है और आजकल तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सारे लोग दीन बांट रहे हैं दौड़ दौड़ के। तो जब दीन बांटा जा रहा है हर लोगों की तरफ से तो आदमी कंफ्यूजन का शिकार है। ये सही है कि वो सही है, ये गलत है कि वो ज्यादा गलत है। चूंकि दीन पढ़ा नहीं था, पैगंबर इंसानियत ने 1500 साल पहले फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर भी फर्ज है। मगर इल्म दीन हासिल नहीं किया। अब कोई कहता है फेसबुक पे ये आया है, इसका जवाब क्या है? यूट्यूब पे ये आया है, इसका जवाब क्या है? फला साहब ऐसा कह रहे हैं, उस
उसका जवाब क्या है जाने दे। मैं यहाँ सवाले मुकद्दर का जवाब देने नहीं बैठा, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि रसूलुल्लाह के खानदान की तारीफ से तुम्हें मिलेगा क्या, तो हदीस की रोशनी में शायरी की गई और शायरी करते हुए आला हज़रत के भाई ने कहा बताओ इनको बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत कि जो रसूलुल्लाह के घर वालों की तारीफ करता है उनके लिए अल्लाह ने जन्नत के बागों का इंतजाम कर रखा। इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुम्हें जहन्नम की खुशखबरी हो जिन लोगों के दिल में रसूलुल्लाह के घर से नफरत है, उन सबको जहन्नम की खुशखबरी। अल्लाह की पनाह। कहने लगे उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने और खून से सींचा गया है गुल सिताने अहले बैत, जन्नत हर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबाने अहले बैत, अशार बहुत हैं लेकिन सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़िए, आपको अहले बैत का मफहूम बता दिया। अहले बैत से मुराद अहले बैत रसूल है, रसूलुल्लाह के घर वालों के नाम पर आज की इस महफिल को सजाया गया है, और वो इसलिए सजाया जाता है क्योंकि ये फितरी बात है कि हर शख्स अपने दोस्तों से और अपने घर वालों से प्यार करता है। जब हर शख्स अपने घर वालों से प्यार करता है तो जो सारी उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो अपने घर वालों से कितना प्यार करता होगा। जो नबी उम्मत का इतना दर्द रखते हैं, आप उलमा से पूछें, अगर बिजली गरजती ना चमकती, बिजली चमकती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से तेजी के साथ अपनी चादर मुबारक संभालते हुए बाहर तशरीफ ले आते थे और आसमान की तरफ देखकर दुआ करते थे, मेरा अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। यानी उनको उम्मत की इतनी फिक्र थी कि बादल की गरज अगर आ जाए या बिजली की कड़क आ जाए तो अल्लाह के रसूल परेशान हो जाते थे कि मेरी उम्मत को परेशानी न हो। ये उम्मत का हाल है कि उस मोहसिने कायनात को भूल गई। बेटी की शादी पर कोई 1-2 लाख रुपए की मदद कर देता है तो सारी जिंदगी हर मोहल्ले में उसके गुण गाए जाते हैं, मगर उस रसूल की शान देखिए जिसकी रातें इबादत में गुजरती थीं और रात की तारीकियों में रो रो कर कहते थे रब्बी हबली उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जिस नबी ने कुर्बानियों के मौसम में हमारी तरफ से कुर्बानियां की, जिस नबी ने पूरी उम्मत के लिए कदम कदम पर दुआएं की। आज खुशी का मौका आता है ना, शादी के मुबारक मौकों पर लोग भूल जाते हैं, माफ कीजिएगा 2-4 दिन के लिए कि हम मुसलमान हैं, भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि शादी के दिन चल रहे हैं इसलिए किसी की बहन बेटी को हम गलत निगाह से देख सकते हैं। वो समझते हैं कि हमारे घर में शादी है इसलिए हम किसी की बेटी को भी छू सकते हैं, माअज़ल्लाह। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल है। अगर किसी इलाके के जिम्मेदारान शादियों पर पाबंदियां लगाएं, डीजे पर पाबंदियां लगाएं शादियों में, तो जनाब सगाइयों में डीजे बजा लिए जाते।
कैद से छूट के आते हैं तो डीजे बजा लिए जाते हैं। बारात एक गांव से दूसरे गांव जाती है तो डीजे बजाते हैं, दूसरे गांव से इधर आती है, साहब तुम बजा सकते हो, क्यों? उधर वाला हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता। आपका ज़मीर इंतकाल कर चुका है, आपने रसूलुल्लाह को चेहरा नहीं दिखाना। जिस नबी ने रात भर हमारे लिए और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की, उस नबी की सुन्नतों को अस्तूरे मार कर कटरों में डाल कर कहते हो कि उनकी वजह से जन्नत में जाएंगे। जिस नबी ने हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह के लासानी दरबार में सिफारिशें की कि मेरे मालिक मेरी उम्मत पर रहम करना, उस रसूल की सुन्नत अदा करने जाते हो। पूछो निकाह कैसे इबादत बनी, तो हर मसलक का बंदा जवाब देगा निकाह इसलिए इबादत है कि रसूल का तरीका, निकाह इसलिए इबादत है कि रसूल की सुन्नत है। जिसके सदके निकाह की सुन्नत मिली, जिसके सदके निकाह की बरकत मिली, जिसके सदके कायनात बनाई गई, और उसने तो सारी जिंदगी हमें याद किया, और उसके सदके खुशी का मौका हमारी जिंदगी में आया ना, तो वो सख्त बाप जो सारी जिंदगी सख्त राना शादी के दिनों में ढीला हो जाता है, माफ करना फोटोग्राफरों के साथ अपनी बेटी को अकेले कमरे में भेज देता है कि जाओ ना कुछ पोज लेने हैं। ये मुसलमानों का हाल है। और फिर हम कहते हैं साहब फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, छोड़िए किसने क्या कहा, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़लों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्या मुसलमान इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार? अल्लाह की पनाह, माफ कीजिएगा हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया, और जब खौफ खुदा निकला, जो अल्लाह से नहीं डरता ना, फिर उसको सबसे डरना पड़ता है। उमर इब्ने खत्ताब से यहूदियों या ईसाइयों ने पूछा था, उमर आधी दुनिया से दुश्मनी किए बैठे हो, तकरीबन 20 लाख मुरब्बा मील पर तकरीबन तुम्हारी हुकूमत के झंडे लहराते हैं, डर नहीं लगता जंगल में अकेले लेटे हुए हो? रसूलुल्लाह के जानशीन ने पलट कर फरमाया था, डरते वो हैं जो अल्लाह से नहीं डरते। दूसरा जुमला फरमाया, डरते वो हैं जो मखलूक पर जुल्म करते हैं। उमर अदल करता है इसलिए सिर्फ खुदा से डरता है, इसके सिवा किसी से नहीं। और हमारा क्या हाल है? कुत्ते से डरते हो, कुत्ते से। वजीफा भी इमाम साहब बता दें, साहब ये वजीफा है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, तो पढ़ते पढ़ते यूं घूम घूम के वकल्बुहुम बासितुन, वकल्बुहुम, ये कंडीशन है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। वो और ईमान था कि कश्ती डूबने के करीब है, और लोग कह रहे हैं कश्ती खत्म, डूब जाएगी, मगर अहले सुन्नत का इमाम कह रहा है या रसूल अल्लाह आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। कहां गया वो तवक्कुल अल्लाह, कहां गया वो रसूल पाक पर भरोसा? मुसलमान की ताकत अल्लाह की जात पर भरोसा थी। आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसने खुदा को याद करना छोड़ दिया, उसने सर सजदे में रखने की आदत छोड़ दी। जब तक मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता था, तब तक समंदरों में कश्तियां ही नहीं बल्कि घोड़े दौड़ाता था, और इकबाल को कहना पड़ता था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मगर आज मुसलमान रोजी रोटी का मोहताज है, आज मुसलमान बरकतें तलाश करता फिर रहा है, आज मुसलमान अपने भाई से उसकी नहीं बनती, आज मुसलमान बात की दवाइयों के लिए भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, आज मुसलमान अल्लाह अकबर, वो कल के मुसलमान थे। सहाबा की तारीख पढ़िए, दुश्मन कैदी, काफिर कैदी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टीम ने पकड़ा, हुजूर ने फरमाया इसका ख्याल रखना, तो साहबी के पास एक रोटी होती थी, जहतारन वालों, एक रोटी। देखो मुसलमान कैसे थे, एक रोटी होती थी तो वो रोटी कैदी को खिला देते, इस्लाम दुश्मन कैदी को, और खुद पानी पी के गुजारा किया करते। ये इस्लाम की तालीम थी, तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। मगर आज अब तो काजी साहब जावे ना तो फर्क नहीं कर पाते कि अपनी वाली बारात है या उधर वाली। क्यों? एक भी टोपी वाला नजर नहीं आ रहा। दाढ़ियां तो सभी रखने लग गए,
एक भी नकाब पोश खातून नजर नहीं आ रही है। नकाब पोश खातून आ भी नजर कैसे सकती हैं जहां किसी और खातून की के चेहरे पर बुराइयों के साथ निगाह डाली जा रही हो, वहां नकाब पहनकर वो नकाब की बेइज्जती करने तो नहीं जा सकती। माफ कीजिएगा, हम अहले बैत का जिक्र करने बैठे। और ये भी मुबारकबाद ही है मोहम्मद सुहैब साहब को कि अल्लाह पाक के फजल करम से इनको ये सआदत मैसर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शादी के मुबारक मौके पर इस महफिल मिलाद को सजाया। इस्तकबाल कर लो। दो नाज़िम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सना खान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो अर्ज ये कर रहा था कि हम अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी वापस उसी तरफ तलाश करें जिस तरफ से हमारे पास कोई चीज कहीं खो जावे ना, कोई चीज कहीं खो जाती है तो उसे आपका बटुआ, आपका पर्स इस मोहल्ले में गुम गया तो बस स्टैंड पे तो नहीं तलाश करेंगे ना। जाहिर बात है चीज जहां गुमती है वहीं तलाश की जाती है। हमारा कैरेक्टर जो था वो माजी में हमसे गुम गया। हमारा जो किरदार था वो पुराने सालों में हमसे गुम गया। अब हमें तलाश करना है तो 2040 या 2025 या 2030 की तरफ जाकर वो कैरेक्टर तलाश नहीं करना, हमें पलटकर पीछे देखना है। जब हम पलटकर पीछे देखेंगे तो इमाम अहमद रजा का इश्क नजर आएगा, पलटकर पीछे देखेंगे तो हमें जुनैद बगदादी नजर आएंगे, पलटकर पीछे देखेंगे तो गरीब नवाज, हजरत सूफी हमीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, अलाउल हक गंजी नवाज, साबिर अलाउद्दीन और ये मुकद्दस लोग बशुमूल सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के, ये लोग हमें और आपको पीछे नजर आएंगे। इसलिए जयचारण वालों, जब तक गुमा हुआ किरदार फिर से हमारा जेवर नहीं बनेगा तब तक तरक्की हमारे कदम के करीब नहीं आएगी। हमने तरक्की माल को सोचा, उस दिन से हम बिगड़ गए। जब तक मुसलमान ये सोचता था माल तो हाथ का मैल है, असल तरक्की मुस्तफा को राजी करना है, उस वक्त वो कहा करता था नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। इसलिए अपने किरदार को तलाश कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, टाइट करके लाया करो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, आयत करीमा मैंने आयत मुबाहला पढ़ी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों की बात चल रही थी। घर वालों के पैगाम के हवाले से बीच में जुमला मोतरजा के तौर पर कुछ बातें अर्ज कर दी, लेकिन चूंकि पोस्टर का मौजू अहले बैत रिसालत है इसलिए बात उसी पर करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत प्यार फरमाते थे। जब उम्मत से प्यार करते थे तो अपनी ज़हरा से कितना प्यार करते होंगे। जब उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि अपनी कब्र अनवर में उम्मत के लिए दुआएं करते हैं तो अपने हसनैन से कितना प्यार करते होंगे, वो अपने अली से कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अहले बैत की मंजिल मिले। और एक बात याद कर लीजिए, अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत लोग हमारा पड़ोसी कहता है, आपका भी पड़ोसी कहता है, क्या अहले बैत लगा रखा है, कुरान की बात करो, दीन की बात करो। ये कुरान से बाहर मौजू नहीं है, ये कुरान ही की बात है। लेकिन एक सवाल कायम होता है, रसूलुल्लाह ने तो अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया था, लेकिन जितने जश्न अली है, जश्न फातिमा है, जिक्र हसनैन है, जिक्र अबू बकर है, अक्सर व बेशतर ये अहले सुन्नत के यहाँ क्यों होते हैं? दूसरी कंपनियां नहीं मानती उनको, मानती हैं, दावा करती हैं कि मानते हैं। अगर दावा है तो फिर क्यों नहीं उनका जिक्र करते? अगर दावा है तो क्यों? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया? सुनन तिर्मिज़ी की हदीस से उठा के पढ़िए,
रसूलुल्लाह के चचा हैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हाजिर हुए, जलाल में थे। रसूलुल्लाह ने पूछा चचा क्या हुआ? सुनन तिर्मिज़ी की हदीस, चचा क्या हुआ? तो देखें उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे, अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से। हुजूर के चचा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, और जब हम कुरैश से अहले बैत से मिलते हैं तो ठीक से नहीं मिलते, ठीक से नहीं मिलते, इजहार मोहब्बत नहीं करते। सोचिए उस वक्त उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे। रसूलुल्लाह के चचा रसूलुल्लाह के दरबार में आकर कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ऐसे लोग आपस में मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी, बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। मुसलमान कलमा पढ़ने वालों की बात, और जब हम लोगों से मुलाकात की बात आती है तो ठीक से मुसाफा नहीं करते। सियासत्ता की हदीस है, सियासत्ता हदीस की 6 मशहूर किताबों को कहते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा। ये हदीस की 6 मशहूर किताबें, इनको सिहाह सित्ता कहा जाता है। उसमें से किताब सुनन तिर्मिज़ी है, मैं वहां से कोट कर रहा हूं हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब चचा की ज़बान से अपने खानदान के वाले से इस बर्ताव की बात सुनी तो हुजूर को जलाल आया। अल्फाज मौजूद है, उठा के पढ़िएगा, जिसका तर्जुमा ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर चचा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम और उसके रसूल के लिए अगर कोई शख्स आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, मैं कहता हूं ईमान उसके दिल में दाखिल ही नहीं। मोमिन कामिल होना तो बात की बात है, उसके दिल में ईमान ही नहीं दाखिल होगा जो अल्लाह रसूल के लिए आपसे मोहब्बत ना करे, खानदान बनु हाशिम से मोहब्बत ना करे। आप अंदाजा कीजिए रसूल पाक ने यहां तक फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सियासत की हदीस है, मोमिन होना तो बात की बात, ईमान दाखिल ही नहीं होगा अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। सरी अल्फाज मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस इरशाद फरमाई, ये भी तिर्मिज़ी में और भी बहुत सी किताबों में हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, और मेरे अहले बैत से मेरे लिए मोहब्बत। कहाँ है मोहब्बत भाई साहब? मोहब्बत की कंडीशन क्या हो तो हम देख, अहले बैत से मोहब्बत छोड़िए, सहाबा से मोहब्बत छोड़िए, यहाँ तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत के लेने देने पड़ गए, अल अमान वल हफीज। इसलिए कि मोहब्बत वालों की शान तो और थी, मोहब्बत वालों का मामला तो और था। जिन लोगों ने मोहब्बत की उन्होंने शादी की पहली रात सिर्फ अर्रहील सुनकर अपना बिस्तर मुबारक छोड़ दिया। जिन लोगों को मोहब्बत थी उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे भूखे गए। रमजानुल मुबारक के महीने में 17 रमजान को बद्र की तपती हुई रेत पे खड़े हो गए। दुश्मनों ने पूछा किस बेस पर लड़ने आए हो? न तुम्हारे पास फौज है, न तलवार है, न तुम्हारे पास जिरा है, न तुम्हारे पास तीरों से बचने के लिए जिरा है, न सर पर पहनने वाला हेलमेट खुद है, न तुम्हारे पास तलवार है, न तुम्हारे पास तीर है, न तुम्हारे पास घोड़े हैं, न तुम्हारे पास ऊंट है, किस बेस पर लड़ने आए हो? मोहब्बत थी। हफीज जालंधरी ने कहा न तीर को तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है तो इस शादी सी काली कमली वाली। मोहब्बत तो ये थी कि हुसैन से पूछा असगर को क्यों लाए हो? मोहब्बत तो ये थी कि हुसैन से पूछा कि असगर को क्यों लाए हो? तो इमाम अर्श मकाम ने जवाब दिया इसलिए के बाद ड्यूटी निभाने की और दीन रसूल से मोहब्बत करने की है। मोहब्बत न होती तो मैं भी घर में बैठा रहता, मगर ये रसूल के नवासा होने का तकाजा था कि नस्ल खत्म होती है तो हो जाए, पैगंबरे अमन की विरासत खत्म नहीं होनी चाहिए। कहाँ है हमारी जिंदगियों में वो दीन से मोहब्बत? अहले बैत से मोहब्बत करने वालों ने क्या कुछ करके दिखाया है। किन किन चीजों पर गुफ्तगू की जाए। मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत, और इमाम अहले सुन्नत ने साफ लिखा है, और भी बहुत सारी किताबों में आया, उनसे पहले के बुजुर्गों ने भी लिखा है कि लोगों हम रसूल के सहाबा से
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इन दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। ठीक, यानी हुजूर के दोस्तों से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हुजूर खुश हो जाए, हुजूर के घर वालों से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हुजूर खुश हो जाए। इमाम अब्दुल वहाब शारानी बहुत बड़े इमाम है हमारी जमात के, कई 100 साल पहले के इमाम। वो कहते हैं मैं सैयदों की ताजीम करता हूँ। अच्छा, लफ्ज लिखे खुतबात मुहर्रम में लिखा, उठा के पढ़ लीजिए, याद आ गया। इमाम शारानी लिखते हैं लोग अगरचे किसी के नसब में तान करते हूँ लेकिन फिर भी मैं उस सैयद की ताजीम करता हूँ, और थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि इतनी करता हूँ कम से कम जितनी मिस्र के गवर्नर की ताजीम करता हूँ। हम कहाँ है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिजवान की जिंदगी उठा के पढ़ी। उनके घर में एक जवान को काम पे रखा गया, सब्जी लाता था, पता नहीं था आला हजरत को। किसी ने कहा हजरत ये सैयदजादा है रसूलुल्लाह के खानदान से। इमाम अहले सुन्नत ने जवान को करीब बुलाया निहायत एहतराम के साथ, आप सैयदजादे? अल्हम्दुलिल्लाह, माफ कीजिएगा हमने आपसे इतने दिन काम करवाया, माफी चाहते, आप मखदूम हैं, हम आपके बाप दादाओं के खादिम हैं, लिहाजा आज से आप काम नहीं करेंगे। नौकरी नहीं छुड़ाई, मोहब्बत थी ना, पीछा छुड़ाना होता तो कहता आप घर चले जाइए हजरत, आपकी शान नहीं है कि आप पैसे बेरोजगार करके घर भेज दिए, नहीं। यही तो फर्क है पीछा छुड़ाने में और सही मानों में मोहब्बत करने वालों में। पीछा छुड़ाने वाला होता तो कहता साहब आप सैयद साहब हो, आप कोई काम वाम देखो साहब अच्छा नहीं लगता, आप काम करो इसलिए आप घर जाओ, अल्लाह हाफिज। लेकिन कर तो बेरोजगार दिया, बेचारा 4 रुपए कमा रहा था अब। लेकिन आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिजवान का अमल देखिए, क्या कहा, आप सैयदजादे हैं, आप काम नहीं करेंगे कल से, हम आपके बाप दादाओं के गुलाम हैं, ये जो कुछ है रसूलुल्लाह का सदका है। जो आपकी तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, फकीर अहमद रजा हर महीने वो तनख्वाह आपको बतौर नजराना पेश करे, ये मोहब्बत थी। कहाँ है वो मोहब्बत? अब तो अब्बा जी को शक है कि मेरी औलाद वफादार है कि नहीं, इसलिए कि सड़क छाप मोहब्बतों में मुब्तला होकर लोग 20-20 साल की माँ की खिदमतों और 20 साल तक बाप ने पाला तो वो खिदमतों को ताक के ऊपर गटर में फेंक के आगे बढ़ गए, और फिर कहते हैं साहब हम वफादार लोग हैं, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमारी ताकत हमारी ईमानी ताकत है, कभी भी हम हथियार से आगे नहीं आए, हमेशा हम आगे आए तो अपने किरदार से आगे आए। आज जरूरत है किरदार की, गुनाह मुझसे भी होते हैं और आपसे भी होते हैं, लेकिन बंदा ऐसा, बंदे को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने गुनाह पर नदामत का इजहार करे और शर्मिंदगी के साथ अपने रब के दरबार में हाजिर होकर के मालिक मेरी गलतियां हैं मगर मैं तुझे गफ्फार मानता हूँ, तेरे सिवा किसी को गफ्फार नहीं मानता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आयत करीमा मैंने पढ़ी, बात दूर न चली जाए, किस्सा पढ़ूं और बात को खत्म कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी दौर है। ये अहले बैत कौन है, अहले बैत में शामिल कौन है, उस पर बहुत से उलमा के बहुत से अखवाल है। मैं आपको बहुत तहकीक और डिटेल में नहीं ले जाता, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ हुजूर की तमाम बीवियां, हुजूर का पूरा खानदान और जुमहूर के मुताबिक कयामत की सुबह तक के खानदान हसन हुसैन में आने वाले लोग अहले बैत में शामिल हैं। बात समझ आई? किस्सा सुना दो, किस्सा हमारी कौम को बहुत पसंद है। क्या अल्लाह रहम करे, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े तो सुना देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलाम अलैकुम। जो बाकी बचे वो चुनाव के बाद 4 जून के बाद पढ़ लेना है ना, फिर पढ़ते ही रहना। कुरान मुकद्दस की आयत, कुल या अहलल किताब, ए नबी आप फरमाए, ए किताबियों। कौन से किताबी? ईसाई। उस दौर नजरान के ईसाइयों से हुजूर का मुनाजरा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाई कहते थे हम दीन हनीफ पर हैं, हुजूर कहते थे हम हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह को ईसाई भी मानते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह को यहूदी भी मानते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह को मुसलमान भी मानते हैं। ठीक है, यहूदी कहते थे इब्राहिम माज़अल्लाह यहूदी थे,
ईसाई कहते थे नहीं हमारे थे, हुजूर कहते थे नहीं हमारे थे। इसीलिए कुरान ने कंडक्ट किया, माँ काना इब्राहिम यहूदिय्या वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे, लेकिन वो हनीफ मुस्लिम थे। ठीक, यानी कुरान ने हुजूर का साथ दिया। आगे बढ़ता हूँ, बात दूर चली जाएगी। तो वो कहते हम सच्चे, हुजूर ने कहा दीन हनीफ तो मैं लाया हूँ। वो कहते नहीं हमारा दीन दीन हनीफ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने ये गड़बड़ी कर दी कि तुमने अल्लाह के नबी हजरत ईसा को बेटा मान लिया वगैरह वगैरह। तो बात लंबी हो गई, मैं लंबी नहीं करना चाहता। मुनाजरा हुआ तो वो माने नहीं। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये भी तो मसला है। आमने सामने बैठकर उमूमी तौर पर किताबों से दलीलें देना। किसी मौजू पर इख्तिलाफ हो जाए तो ये फरीक भी दलील दे रहा है, ये पार्टी भी दलील दे रही है, फरीक का भी तर्जुमा कर दूं अंग्रेजी में, ये पार्टी भी दलील दे रही है, वो पार्टी भी दलील दे रही है। इसको कहते हैं मुनाजरा करना। ठीक है, किताबों से दलीलों से बात नहीं बनी। तो फिर इसका अगला हिस्सा है मुबाहला। मुबाहला किसको कहते हैं? गड्ढा खोदो, आपको नहीं कह रहा हूं। मुबाहला किसको कहते हैं? कढ़ाई जलाओ, कढ़ाई में तेल डालो, नीचे आग लगाओ और तेल को खौला दो और फिर कूद पड़ो, इस नियत के साथ ये कहते हुए कि अगर मैं सच्चा हूं तो मैं बच जाऊंगा, तू सच्चा है तो तू बच जाएगा। समझे आप? इसको कहते हैं मुबाहला। ठीक है, छत पे चढ़ो, खुद भी चढ़ जाओ और अपने हिज़्ब मुखालिफ को भी चढ़ा लो। ऐसा करना नहीं, बता रहा हूं कि मुबाहला कहते हैं किसको। और फिर उसके बाद माजी करीब में हमारे एक आलिम ने ऐलान किया था ना, वो समझो एक तरीके से मुबाहला है। समझ में बात आ गई? वो बेचारे अल्लाह उन पर रहम करे, हमारी कौम किसी की इल्ला माशा। तवज्जो है? हाँ, नहीं है तो भी मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करूं। कहीं भी हो तवज्जो आपकी अर्शे मोहल्ला पर हो या महबूब इलाही के आस्थाने तक हो। क्यों मौलाना रईस आज़म साहब? तो बात मुकम्मल करूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुबाहले का ऐलान फरमा दिया। हुक्म खुदाबंदी। मुबाहला क्या? इरशाद हुआ तालो आओ नदु अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम खुद आते हैं और तुम खुद आओ। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर हम मुबाहला करें। और मुबाहला क्या करें? ये कहें कि जिसने झूठ बोला उस पर अल्लाह की लानत, बद्दुआ। यहाँ आग में कूदने की बात नहीं थी, यहाँ तेल में डूबने की बात नहीं थी। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम से सिर्फ इतना कहा गया, आप फरमा दें कि बद्दुआ करते हैं। एक मकाम मुतय्यन कर लें, वहां खड़े होकर तुम हमारे लिए बद्दुआ करने के तैयार हो तो हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे। वो मकाम मुतय्यन कर लें, अगर नहीं मानते तो बद्दुआ कर लें। झूठों पर अल्लाह की लानत कह दे। कहा ठीक है साहब, परफेक्ट। टाइम मुतय्यन, तारीख मुतय्यन, सब मुकर्रर कर दिया गया। और वाकया मशहूर सा है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन का हाथ पकड़ा। छोटे से हैं बज़ाहिर, यूं तो बहुत बड़े हैं। इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, हुजूर आगे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे सय्यदा फातिमा ज़हरा, उनके पीछे मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मतलूब कुल्ले तालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, अली बिन अबू तालिब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अकेले अली काफी थे ना पूरी ईसाइयत के लिए, अकेले काफी थे। ईसाइयों की किताबों में मौला अली का तज़किरा है। हाँ, अल्लामा जामी ने लिखा है, नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि हजरत मौला अली का लश्कर एक जगह से गुजर रहा था तो प्यास की शिद्दत से परेशान था, बहुत प्यास लगी थी, पानी कहाँ मिलेगा? वहां मौजूद लोगों से पूछा गया, साहब 3 मील दूर जाओगे तब शायद पानी मिले। तो लोगों ने मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, सरकार इजाजत दे दे तो हम पानी की तलाश में जाएं, मर ही जाएंगे, बस इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन पानी मिल गया तो पूरा काफिला बच जाएगा। पास में एक ईसाइयों का गिरजा घर था, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सरकार मौला अली ने फरमाया रुको, किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं,
हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने थोड़ी दूर अपनी सवारी को भगाया और चंद कदम के बाद उतर गए। और उतर जाने के बाद मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया यहां खोदो, जमीन के अंदर क्या है ये अल्लाह की अता से देख रहे हैं। आपका पड़ोसी कहेगा लो जी ऐसे देख सकते हैं, हमें तो नहीं दिखता। आप कहिएगा जब सुलेमान के साथ रहने वाला परिंदा हुद हुद जमीन के अंदर कहां पानी है। कुरान की तफसीर में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ परिंदा रहता था जिसका नाम था हुद हुद। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को वुजू की जरूरत पेश आती थी तो परिंदा बताता था कि यहाँ पानी है, फिर जिन्नात उस जगह उस जमीन को खोदते थे, पानी निकलता था और सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पानी का इस्तेमाल करता था। आप कह दीजिएगा जब सुलेमान के साथ रहने से परिंदा जमीन के अंदर अल्लाह की अता से जानता है, तो जिसको हुजूर ने कहा है अली लहमु का लहमी व दम्मु का दम्मी, ए अली अंता की दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, तेरा खून मेरा खून है। अना वालिकुम मिन शजरिन वाहिद, मैं और अली एक ही पेड़ से है। मुस्तफा ने जिसे ये मंजिल दी है, मन कुल तो मौला फहाजा अली कुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सुलेमान का परिंदा जमीन के अंदर जानता है तो मुस्तफा का अली हैदर न जाने कहां कहां की जानता हो। अल्लाह, ये दो नाजिम फेल, किसी काम के नाजिम नहीं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ना मेहमान आता है तब नारे लगाते हैं, ना तकरीर में नारे लगाते हैं, ये भी अपने अपने घर में जाके नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तवज्जो है आपकी, सुनिए। मौलाए कायनात ने फरमाया खोदो, खोदा गया। जब खोदा ना, जमीन को खोदा तो एक भारी सा पत्थर निकला। बड़े बड़े पहलवान आगे पहुंचे कि इस पत्थर को तोड़ दें, हटा दें। हिला नहीं पत्थर, वो हिला नहीं। बड़ी कोशिशें की मगर वो पत्थर नहीं हिला। हजरत मौला अली ने फरमाया अब तुम पीछे हट जाओ, अली आगे आता है। मौलाए कायनात ने आस्तीनें ऊंची की, थोड़ी इधर से थोड़ी इधर से, और 2 उंगली इधर से लगाई और 2 उंगली इधर से लगाई। जो काम पहलवानों ने नहीं किया था, अली ने 4 उंगलियों से उठा के पत्थर फेंक दिया। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ये हदीस है और इस पर इकबाल ने मिसरे लगाए हैं। शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, और फिर ये हदीस है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। अली पाक ने 4 उंगलियों से उठा के फेंक दिया। जो बड़े बड़े बाटों को 2 उंगलियों से उठा के फेंक दे उसके लिए 4 ईसाई क्या थे। लेकिन देखें, बात है, वाकया पूरा कर दूं। जैसे ही पत्थर हटाना तो पानी का चश्मा फव्वारा निकला। इतना, साथी कहते हैं इतना ठंडा और मीठा पानी था, हमने कभी पिया ही नहीं था। हजरत अली ने फरमाया मशकीज़ें भर लो, जानवरों को पिला लो, जितना जमा करना है जमा कर लो, अभी बंद कर दूंगा। हाँ, लोगों ने भर लिया, और किसी ने नहा लिया, किसी ने वजू कर लिया, किसी ने बाल्टियां तो नहीं थी, मशकीज़ें थे, भर लिए। और भर भर के हजरत मौला अली ने फिर पत्थर, वो ईसाई पादरी था, ऊपर से सब देख रहा था, दौड़ता भागता नीचे आया, अस्सलाम हो सलाम किया, जो भी तरीक़े सलाम था। और सलाम करने के बाद हजरत मौला अली का एहतराम किया। उसने कहा कलमा पढ़ा दीजिए मुझे। ईसाई हजरत मौला अली ने फौरन कलमा पढ़ाया। पहले कुछ नहीं पूछा, पहले कलमा पढ़ाया। और कलमा पढ़ाने के बाद कहा तू तो इतने बड़े मजहब का पैरोकार है, उसका धर्म गुरु है, तू कैसे मुसलमान हो गया? तो उसने कहा हमने अपने बाप दादाओं से सुना था, हमें भी पता नहीं कि यहाँ कहीं पानी का चश्मा है, मगर कहाँ है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कोई नबी आएगा या जानशीन नबी आएगा या मुकर्रब फरिश्ता आएगा, वो बता देगा कि चश्मा कहाँ है। जो बताएगा दीन उसी का सच्चा होगा। इसलिए गिरजा घर को तलाक है, अली हैदर की गुलामी कबूल है। मौलाए कायनात की जगह हम होते तो सीना चौड़ा होता कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल। अली इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, और रो के कहते थे कि मुझ गुनहगार का नाम और जिक्र भी किताबों में है पहले की। ऐसे अली हैं
जिन ईसाइयों की किताबों में अली का जिक्र मौजूद है उनसे मुनाजरा करने के लिए अली काफ़ी थे ना, लेकिन ये खूबसूरत मंजर दिखाना था रसूलुल्लाह को कि बेटों की जगह हसन को ला रहे हैं। कल कोई रसूलुल्लाह के बेटों के हवाले से सवाल करे तो नस्ल हुसैन को, नस्ल हसन को पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। और औरतों की जगह अज़वाज मुतहरात की इज्जतें अजमतें अपनी जगह, मगर पैगंबर इंसानियत ने इस मौके पर सैयदा फातिमा ज़हरा को लेकर आए हैं। सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को अनफुसना में शामिल करके लाए हैं। और फिर जैसे ही एक पहाड़ी है उधर, जैसे ही पहाड़ के करीब आए ना तो इधर ईसाइयों के बहुत बड़े धर्मगुरु ने देखा, बिल्कुल आपको समझाने के लिए जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, पोप कहते हैं उसको अंग्रेजी में, पादरी कहते हैं उसको उर्दू में। उसने देखा एक काफिला आता हुआ तो उस पर अजीब हैबत तारी हो गई। उसने अपने ईसाइयों को जमा किया और ईसाइयों को जमा करके कहा, भाई सुनो, जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ अगर ये बदुआ कर देंगे ना, मुबाहिला ही तो हुआ था ना कि एक जगह तुम भी आ जाओ हम भी आ जाएं, फिर तुम बदुआ कर देना हम भी बदुआ कर देंगे। हुजूर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए बदुआ करूंगा, सामने वालों ने कह दिया ठीक है कर लेना। मगर अब उन ईसाइयों का सर्वे सर्वा कहता है मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अल्लाह की कसम अगर ये लोग दुआ कर देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। और फिर कहने लगा सुनो, ये वो लोग हैं अगर तुम्हारे लिए बदुआ कर देंगे तो जंगलों में भी कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, इसलिए सरेंडर करो, कोई मुबाहला नहीं होगा। हुजूर का काफिला करीब पहुंचा, इससे पहले कि हुजूर हाथ उठाएं ईसाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा सरकार आपका दीन सच्चा, हम तो जाते हैं अपने ठिकाने, लेकिन आप हमारे लिए बदुआ न कीजिए। और इस तरीके से राह फरार इख्तियार की। लेकिन ये अहले बैते रसूल है, पैगंबर ने इन्हीं मुकद्दस लोगों को अपनी चादर में लिया और चादर में लेके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिक्शा, हे अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इनसे गंदगी को दूर रखना। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा है, ये रसूलुल्लाह का घर है। रसूल पाक ने फरमाया जो हसन हुसैन से और उनके माँ बाप से मोहब्बत करेगा कयामत के दिन मेरे दर्जे में मेरे साथ जन्नत में रहे। अल्लाह जाने वो दर्जा कौन सा, अल्लाह जाने मर्तबा कौन सा। तो शुरू की हदीस और आखिरी की हदीस का माना और मतलब ये है, ईमान दाखिल करना है तो रसूल से मोहब्बत करो और आले रसूल से मोहब्बत करो। ईमान रासिख करना है तो रसूल से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। और हिकमत वाला अक्लमंद बनना है, अल्लाह से डरो। ठीक, अल्लाह से डरो। सुन रहे हो कि नहीं? अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे यहाँ नात खान नात पढ़ता है तो आदमी ऐसा ओहो ऐसा लगता है कि हजरत बिलाल हबशी का फैजान डायरेक्ट इस पर बरसने लग गया, ऐसा रक्स करने लगते हैं और ऐसी उछल कूद मचाते हैं। आपको बताऊं अशार तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुनिएगा अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं रसूल पाक ने फरमाया, जब जब ये रिवायत पढ़ता हूँ तो रूंगटे खड़े होते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर मुझसे मिलना चाहते हो ना तो मेरे बाद अल्लाह से डरते रहना, अगर मेरी मुलाकात चाहते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सुनिए, साहबी रसूल कहते हैं हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे बाद मुझसे मिलना चाहते हो, मेरी दुनिया से जाने के बाद मुझसे मिलना चाहते हो तो अल्लाह से डरते रहे। इसलिए हम हर लम्हा, शादी हो ब्याह हो कोई भी मौका हो, हमें हर लम्हा ये याद रखना है कि हम मुसलमान। ठीक है, अल्लाह पाक हमें और आपको सच्चा मुसलमान बनाए और ईमान पर हमें और आपको मौत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, बल्कि जिंदगी में जो कुछ खताएं हुई आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल